कांग्रेस में बयानबाजी का बवंडर। विरोधियों पर गहलोत का पलटवार। इशारों इशारों में पायलट को दी नसीहत। महत्वाकांक्षा है अच्छी, अप्रोच हो सच्ची। कांग्रेस में मनमुटाव, कैसे जीतेंगे चुनाव। कांग्रेस में मनमुटाव, कैसे जीतेंगे चुनाव, बड़ा सवाल और इसी सवाल पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। कांग्रेस में बयानों का घमासान जारी है। एक के बाद एक बयान के वार हो रहे हैं। पहले सचिन पायलट ने मानगढ़ में अशोक गहलोत की तारीफ पर निशाना साधा था और 25 सितंबर घटनाक्रम के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। अब सीएम अशोक गहलोत ने पलटवार किया। मानगढ़ में एक मंच पर मोदी गहलोत के आने, एक दूसरे की तारीफ करने से पायलट और गहलोत में बयानों से एक दूसरे पर छींटाकशी बढ़ी है। 12 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट का नाम लिए बिना ही निशाना साधा। गहलोत ने कहा, राजनीति में थोड़ा बहुत एम्बिशन हर आदमी में होता है, महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए, बस अप्रोच सही हो। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। सवाल उठता है कि अगर ऐसे में बयानबाजी चलती रही तो क्या कांग्रेस 2023 में जीत दर्ज कर पाएगी। तो कांग्रेस में आए दिन बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर ऐसे ही बयानबाजी चलता रहा तो क्या 2023 में कांग्रेस जीत पाएगी। इसी बड़े सवाल पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। राजेंद्र मेघवाल कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश गर्ग जो कि बीजेपी नेता है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत राजेंद्र मेघवाल जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, होनी चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन एक अप्रोच होना चाहिए। किस अप्रोच की बात कर रहे हैं और किसे ये नसीहत दी जा रही है यहाँ पर? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को न्यूज 18 राजस्थान को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी पूरे इस टेलीकास्ट सेक्टर के अंदर बात बरकरार है। बहुत शुक्रिया। और पूरे के पूरे आपके एंकर्स और टेक्नीशियंस और तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उन सबको बधाई। और ये प्यार और भरोसे का तमगा है जो आपको लगातार मिल रहा है, तो उस सबके लिए आप सभी को बधाई। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं। आपने कहा कि ये देखिए हमारे परिवार के अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और आपको पता है कि 1885 से लेकर अब तक का करीबन 137 साल का जो हमारा सफर है उसमें हमने तमाम तरीके का देश की आजादी के संघर्ष से लेकर देश के नवनिर्माण से लेकर देश को 21वीं सदी के युवा भारत का सपना हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव जी ने देखा था और उसका आप परिणाम देख रहे हैं। देश सूचना क्रांति के अंदर, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर दुनिया में नंबर 1 है। प्रदेश का युवा और देश का युवा, देश का सर्वांगीण विकास जिस तरीके से हुआ। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं का और जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनका बराबर का सम्मिश्रण है। और आपने देखा होगा कि हमारे जो उदयपुर डिक्लेरेशन भी महत्वाकांक्षी किससे बता रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बयान दिया तो उन्होंने, आपने सुना है वो बयान? उसी पे ठीक है, जल्दी से टॉपिक पे रखिए। मैं वही बता रहा हूं, मैं टॉपिक पे बता रहा हूं कि हमारे यहां पर जो हमारे वरिष्ठ जन होते हैं, वरिष्ठ राजनेता होते हैं, जो हमारे पिता तुल्य राजनेता होते हैं, उनके द्वारा समय समय पर जो भी बात या जो भी हमारे मशवरे या नसीहत होती है उनको कोई भी, ना तो मैं ना कोई भी राजनेता इस चीज को अदरवाइज नहीं लेता। और ये चीजें एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है और एक लोकतांत्रिक परंपरा के अंदर आपस में एक संवाद की जो प्रक्रिया होती है उसमें होता है और इसको किसी भी तरीके से अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और आपने देखा होगा हमारे नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं दे रहा हूं ना कि हम पूरी तरीके से एकजुट है। और सवाल यही है ना, हम कह तो रहे ना कि 2023 के लिए हम पूरी तरीके से एकजुट है और सभी लगातार किसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत?
किसका नाम किसी लिए को बिना निशाना मैं क्या साधा? कह रहा हूं, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, और उन्होंने ये जो भी बात कही है उसमें यह कि भाई 23 का चुनाव हमारे सामने है और हम सब साथ मिलकर एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं और 23 के अंदर वापसी कर रहे हैं। तो इसमें आपने ये तो बताया नहीं कि महत्वाकांक्षी किसे कह रहे हैं। मेन जो सवाल उसका जवाब तो दिया ही नहीं आपने। देखिए मेरी बात सुनिए, सवाल ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नाम बता दीजिए। 2023 एक नाम मेरी बता बात दीजिए सुनिए ना, गुजरात में हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। गुजरात को छोड़िए, एक नाम तो बता हिमाचल में दीजिए ना, किसे महत्वाकांक्षी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता आप किस सवाल क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं गुजरात में हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, हिमाचल के अंदर हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और उन दोनों प्रदेशों के अंदर हम पूरी ताकत के साथ में मतलब कांग्रेस की सरकार बना जा रहे हैं, और 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर भी। चलिए सुरेश गर्ग जी आपके पास आते हुए, क्योंकि आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे लगातार कि आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी मानगढ़ पहुंचकर सीएम की तारीफ कर रहे हैं, और अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस तारीफ के बहुत सारे मायने हैं, इस तारीफ को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इससे पहले गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी पीएम मोदी ने, क्या हुआ सबने देखा। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे कि तोड़ने का काम करते हैं आप? देखिए प्रियंका जी, आज राजस्थान के अंदर स्थिति क्या है? पिछले 4 साल से कांग्रेस की जो सरकार है वो बाड़ेबंदी की सरकार है। आए दिन दोनों में आपस में टकराव रहता है। कभी सचिन पायलट जी स्टेटमेंट देते हैं, कभी गहलोत जी स्टेटमेंट देते हैं। सचिन पायलट जी को गहलोत जी कई बार आवारा नकारा बता चुके हैं। अब इन्होंने सचिन पायलट जी ने गहलोत जी के बारे में बोला तो गहलोत जी सचिन पायलट जी को महत्वाकांक्षी बता रहे हैं। तो ये जो रगड़ाई और रगड़ने की बात चल रही है वो पिछले 4 साल से चल रही है, और राजस्थान का विकास उससे रुका हुआ है। आज राजस्थान की जनता इन लोगों से त्रस्त हो चुकी है। राजस्थान की जनता इसलिए परेशान है कि पिछले 4 साल से ये कई बार होटलों में बाड़ेबंदी में रह चुके हैं। ये या तो बाड़ेबंदी में रहते हैं या दिल्ली में जाके अपने आला कमान की हाजिरी देने में लगे रहते हैं। बीजेपी कौन सा पीछे है बाड़ेबंदी में? देखिए बाड़ाबंदी बहुत फर्क है। बाड़ाबंदी भारतीय जनता पार्टी की बाड़ाबंदी और कांग्रेस की बाड़ाबंदी में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी बाड़ाबंदी नहीं करती, प्रशिक्षण शिविर है। लेकिन मैं जो राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज आपसी झगड़ों की वजह से राजस्थान की जनता पिस रही है। राजस्थान की जनता को नुकसान हो रहा है। आए दिन मंत्री उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। कल आपके प्रताप सिंह खासराबाद जी एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि साहब एसीआर हमको मंत्री की एसीआर हमको लिखनी चाहिए, और आपस में मनमुटाव हो रहा है, और वो महेश जोशी के लिए कह रहे हैं कि महेश जोशी जी तो गुलाम है। तो आप ही देखिए कि आपस में मंत्रियों का टकराव, एमएलए का मंत्री से टकराव, इससे जनता का विकास रुक रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि आप देखे होंगे कि भी भरतपुर की एक घटना हुई थी। भरतपुर के अंदर 300 रुपए की टेबलेट को 3 लाख रुपए के अंदर का बिल उठाया है। 150 रुपए का जेल है, उसका 14,000 रुपए का बिल वहां से उठाया। तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। दवाइयों में भ्रष्टाचार, सड़कों में भ्रष्टाचार, नौकरियों में भ्रष्टाचार, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस से राजस्थान की जनता बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं राजेंद्र जी आप पर, और इन तमाम आरोपों के जवाब आपसे लूंगी। लेकिन उससे पहले एसपी मित्तल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने ये बयान सुने होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, वो कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी चीज है, हर कोई महत्वाकांक्षी है, पर एक अप्रोच होना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? और क्योंकि इस बयान से राजेंद्र जी बचते नजर आ रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया उस शख्स का जिसके ऊपर ये निशाना साधा गया है, जरा खुल के बताइएगा कि किसे ये एडवाइस दी जा रही है? देखिए प्रियंका, जब 3 दिन पहले जब सचिन पायलट ने ये कहा कि प्रधानमंत्री की तारीफ के बहुत मायने होते हैं, और हमने देखा कि गुलाम नबी आजाद की जब तारीफ की थी तो वो कांग्रेस छोड़ के चले गए, तो सीधा सीधा उनका हमला जो था वो अशोक गहलोत पे था, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जो है, पद पर जल्दी निर्णय होना चाहिए। तो उसके 2 दिन हो गए, लगातार 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन के अंदर लगातार उस सचिन पायलट के बयानों पे ही सफाई दे रहे हैं। पहले दिन उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि क्या नाम से महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक अप्रोच सही होनी चाहिए। और कल उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी, उन्होंने सिर्फ कोई तारीफ, उन्होंने मतलब इनको ये सफाई देनी पड़ी मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री ने मेरी कोई तारीफ नहीं की, उन्होंने सिर्फ मेरे को सीनियर का, और मेरे जो उनसे मांग रखी थी, चाहे ईआरसीपी की हो, चाहे वो दूसरी रेल विकास की हो, वो मेरी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी तारीफ तब होती जब मैंने ये कहा कि चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में लागू की जाती, तो इस तरह के निर्णय यदि प्रधानमंत्री लेते तो मेरी तारीफ होती। लगातार 2 दिन हो गए
जब क्या नाम से मुख्यमंत्री को इस पूरे मुद्दे पर सफाई देनी पड़ रही है। मैं मुख्यमंत्री की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होना चाहिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना चाहिए, लेकिन उसकी अप्रोच सही होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का कथन बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन सवाल उठता है कि जब 25 सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जो विधायक दल की बैठक होनी थी, वो विधायक दल की बैठक नहीं हुई, तो क्या वो अप्रोच सही थी? तो इसके साथ ही जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं, लगातार मंत्रियों का क्या नाम से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, जो प्रताप सिंह खाचरियावास खुले आम मुख्यमंत्री के अधिकारों को चुनौती दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आईएएस की एसीआर भरने का काम मुख्यमंत्री जी के पास है, उसे मंत्री जी को ट्रांसफर करना चाहिए। तो आप बताइए, क्या ये अप्रोच सही है? इसके साथ ही प्रसादी लाल मीणा ने खुद एसपी के सामने कहा कि पुलिस जो है वो निकम्मी है, पुलिस दलाल है। तो क्या इन शब्दों का अप्रोच सही माना जाएगा? तो ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर देखनी पड़ेगी कि आखिर में सही अप्रोच होने का मतलब क्या है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो उठ रहे हैं, सही अप्रोच का मतलब क्या है? क्योंकि राजेंद्र जी देखिए, बयानबाजी का दौर तो जारी है, ये बात तो आप भी मानते हैं ना, और इस तरीके से अगर गुटबाजी चलती रहेगी तो क्या वाकई 2023 में आप जीत दर्ज कर पाएंगे? एक तो एंटी इनकम्बेंसी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज, उसके बाद अब बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि राज्य में विकास कार्य ठप हो चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही है। देखिए प्रियंका जी, जहां तक कांग्रेस के विकास की बात है या राजस्थान के अंदर विकास की बात है, तो एसपी मित्तल जी भी बैठे हैं और सुरेश जी भी बैठे हुए हैं, और आप भी पूरा का पूरा पूरे देश के अंदर और प्रदेशों को भी आप बहुत करीबी से देखते हैं। आज उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, हम तमाम जो राज्य हैं उनके साथ में आप हमारे चाहे नौकरी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे किसानों के मुद्दे की बात हो, चाहे बेरोजगारों की बात हो, तमाम मुद्दों के ऊपर आप हमारी तुलना कर लीजिए। हम आपको यह बताना चाहते हैं, राजस्थान मॉडल ने पूरे देश के अंदर इस बात की धाक जमाई है। आज आपको पता होगा 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने का तोहफा दिवाली के रोज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू की, इंदिरा रसोई हम दे रहे हैं, 800 से ज्यादा रसोइयां हमने लागू की। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि शहरी क्षेत्र के अंदर अपने आप में सबसे अभिनव प्रयोग है। और फिर मैं आपको बता दूं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। प्रियंका जी, आप जयपुर पधारे, मैं आपको एसएमएस के अंदर घुमाऊंगा, राजस्थान के अंदर तमाम जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं वहां पे घुमाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के पेशेंट्स इलाज करवाने आते हैं। तो आज आप इस चीज को देखिए, राजस्थान के अंदर अगर ये तमाम विकास की चीजें नहीं होती तो दूसरे प्रदेशों के लोग यहां किस लिए आते? बेचारे सस्ता इलाज कराने आते हैं, फ्री इलाज करवाने आते हैं। तो आज विकास की जो गंगा राजस्थान में बह रही है। हां, इसके उलट अगर राजस्थान के अंदर जो केंद्र की सरकार के द्वारा जो भी हमारे 25 सांसद हैं, 2014 में भी 25 सांसद थे, 2019 में भी 25 सांसद हैं, वो लोग राजस्थान के हित की बात नहीं कर रहे, राजस्थान के लिए कोई योजना नहीं लेके आए। पूर्वी राजस्थान परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना है, जिसका नाम हमारी रिफाइनरी की परियोजना को रोके रखा गया। हमारे भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं कांग्रेस के राज्य नहीं है भ्रष्टाचार की। मैं आपको आपके सामने अभी आपको मोरबी पुल का मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना प्रियंका जी। हम तो गंदी राजनीति नहीं करना चाहते। 2016 के अंदर जब बंगाल के अंदर पुल टूटा था तो प्रधानमंत्री जी ने कैसे मतलब कहा था कि ये एक मतलब इशारा है भगवान का कि इस सरकार को हटाना है। तो हमने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम पुल टूटने की घटना पे या जो मरने वाले लोग हैं उनके ऊपर सियासत नहीं करना चाहते। तो आज आप देखिए राजनीति का स्तर इन लोगों ने कितना गिराया है, हमने उस स्तर को किस तरीके से बचा के रखा हुआ है। तो आज आप इस चीज को समझिए। आज भ्रष्टाचार के अंदर देखिए ना, उस पुल को शुरू कर दिया गया, 150 से ज्यादा वहां पे अस्पताल की लिपाई पुताई हो रही थी। अरे आप सुरेश गर्ग जी कह रहे राजेंद्र जी की आपके राज्य के लोग भी आते हैं राजस्थान में इलाज कराने, ऐसा हो रहा है क्या? मैं कह रहा हूं आपको बिल्कुल हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर आज आप वहां पे जाके देख लीजिए, गुजरात के अंदर सुरेश गर्ग जी इसका जवाब देंगे। सुरेश गर्ग जी, ऐसा हो रहा है क्या? आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया। प्रियंका जी देखिए, आप कितनी सफाई से कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। ये घोषणाओं के लिए कांग्रेस माहिर है।
पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार राजस्थान में नंबर 1 है। ये बोल रहे हैं कि अरे सुनो तो सही, अभी मिल गया अरे भाई सुनो तो सही, का पुल कैसे टूटा, सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सुनो मैं जवाब का पुल आपके भ्रष्टाचार की सबसे बताइए, नशीले पदार्थों की तस्करी लापरवाही से पुल टूटा तो उसको भ्रष्टाचार में कैसे शामिल कर लोगे? शराब की तस्करी हो रही है, नकली शराब गुजरात को बोलो चुप रहे, पूरे देश के अंदर रखना चाहिए। ठीक है ठीक है। अब जी मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि साहब हमने यहाँ पे इंदिरा रसोई चालू कर रखी है। हाँ साहब आपने इंदिरा रसोई, पहले हमारी रसोई, हमारे जो नाम था उसको चेंज करके इंदिरा रसोई कर दिया। आपने देखा होगा अखबारों के अंदर न्यूज आ रही है कि जो इंदिरा रसोई के जो बर्तन है उसको सुअर चाट रहे हैं। ये तो इंदिरा रसोई की हालत है। ये दवाइयों की मेडिकल की बात कर रहे हैं, खुद अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि मैं एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बीजेपी शासित राज्यों के लोग राजस्थान में जाके इलाज करा रहे हैं क्या सुरेश जी? ऐसा है? बात कर रहे हैं, किसान को दिन में बिजली देने की बात कर रहे थे, लेकिन ये दिन में छोड़ के रात को बिजली नहीं दे पा रहे। ये बेरोजगारियों के लिए बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं। बता दीजिए कितने लोगों को भ्रष्टाचार बेरोजगारी भत्ता दे दिया इन्होंने, तो आप ये बताइए। और इसके अलावा आए दिन अखबार के अंदर इनके भ्रष्टाचार के आलम आते रहते हैं। कभी कौन भ्रष्टाचार, भाजपा शासित राज्य में अभी भरतपुर की घटना ही है, भरतपुर की घटना है। अगर किसी भाजपा शासित राज्य में 800 रुपए पेंशन योजना, 3 लाख रुपए का बिल उठाया आपने, 150 रुपए का जो बिजली है उसकी 14,000 रुपए का बिल उठाया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो बता दीजिए। एग्जाम में भ्रष्टाचार सिर्फ राजस्थान में है। रीट के एग्जाम में भ्रष्टाचार किसने किया था? एग्जाम में तो रीट के एग्जाम में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया अंदर डाला। यूपीएससी एग्जाम के अंदर जिस यूपीएससी एग्जाम कौन करवाता है? हाईएस्ट एग्जाम कम नंबर दे दिए, जिसके कम नंबर आए थे उसको ज्यादा नंबर देके उसको पास किया। एग्जाम कौन कराते? ये तो आपने ये किया। दवाइयों के अंदर आपने भ्रष्टाचार किया, 2,500 रुपए की दवाई को 40,000 मोरबी के पुल का उदाहरण आपके सामने, मैं ये कह रहा हूं पुल का उदाहरण दे रहा हूं, मालिक है वो कौन है? जनता की ताजा उदाहरण है, उसी की बात करेंगे। नशीले पदार्थों की तस्करी कौन कर रहा है? दीजिए। राजस्थान की जनता परेशान हो रही है, जनता आपसे त्रस्त है। राजस्थान की जनता बिल्कुल भी त्रस्त नहीं है। राजस्थान की जनता का विकास हमने किया है। राजेंद्र जी एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि ये जो बयानबाजी चल रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस को उससे नुकसान तो होगा, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। कम से कम आपस में जो ये गुटबाजी उसको तो खत्म करने की जरूरत है ना कि आला कमान इस पर फैसला ले सकता है। केसी वेणुगोपाल कई बार बोल चुके हैं कि बयानबाजी नहीं करनी है, बावजूद इसके बार बार बयान तो सामने आ रहे हैं। नुकसान नहीं होगा क्या इसका कांग्रेस को? कमान नहीं है, ताला कमान है इनका। आला कमान नहीं है, ताला कमान है। जहां जहां आला कमान एक्शन लेता वहां से इनकी सरकार, हमारे जो विपक्षी लोग हैं, भाजपा के लोग इनकी सरकारी उनके पास में कोई इशू नहीं है, कांग्रेस बार बार इस तरीके की बातें करते हैं। ठीक है सुरेश जी, राजेंद्र जी कांग्रेस यात्रा चालू करें जी। नुकसान होगा या नहीं कांग्रेस को, सीधा सवाल है। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि चूंकि अभी आपने देखा होगा इस पूरे के पूरे हमारे कार्यकाल के अंदर हमने जितने भी उपचुनाव हुए सब में हम जीते हैं। 6 जो विधानसभा 6 विधानसभा में उसमें 4 विधानसभा चुनाव हम जीते, सिर्फ एक चुनाव बीजेपी जीते, एक आरएलपी जीती। और अभी हम जो सरदार शहर का भी उपचुनाव घोषित हुआ उसमें भी हम जीतेंगे। मैं चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल पे, सरदार शहर का उपचुनाव भी हम जीतेंगे। भाजपा को वहां टिकने नहीं देंगे। भाजपा की जमानत अंदर हुई है, भाजपा की जमानत इलेक्शन में उसमें आपकी क्या स्थिति रही है? तो भैया ये बल्लभगढ़ हो, स्वीकार करो, आपकी गलती को स्वीकार करो कि हम कोई आला कमान की बात को नहीं मानते हैं। बीजेपी में कौन सा गुटबाजी नहीं है? क्या वहां पर कम लोग लड़ते हैं क्या आपस में? वहां तो सिर्फ 2 ही गुट है, यहाँ तो न जाने कितने गुट हैं। प्रियंका जी अपने अंदर भी तो झांकिए ना, सिर्फ कांग्रेस के अंदर क्यों झांक के मजे ले रहे हैं? पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है। केंद्र सरकार के निर्देश पे पूरा भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, मिलके काम करते हैं, मिलके चुनाव लड़ेंगे। और 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अभी मेयर का चुनाव है, उसमें पता चल जाएगा कौन कितने गुट लेके चल रहा है। पिछली बार 97 से हर आदमी 97 पार्षदों से मेयर बना था, इस बार 100 से ज्यादा कि नहीं जीतोगे। अगर मान लो पहले ये टैग लगा के आपने बाड़ाबंदी साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए बयान तो उन्होंने दिए हैं और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपस में खींचतान मचा हुआ है कांग्रेस में, ये ठीक तो नहीं है। क्या वाकई ये कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है 2023 के चुनाव में? मित्तल साहब। नहीं प्रियंका, बिल्कुल ये सही बात है
अभी राजेंद्र मेघवाल जी बराबर कांग्रेस की उपलब्धि बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उसकी योजनाओं को बता रहे हैं। मैं इनकी सारी बात से सहमत हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर यदि कोई मरीज जाता है तो प्राइवेट अस्पताल वाले, चाहे जयपुर का फोर्टिस अस्पताल हो या सोनी अस्पताल हो, तुरंत जाके उसका निःशुल्क इलाज होता है 10 लाख रुपए तक का। मैं इनकी सारी बातों मित्तल साहब, उनमें है नहीं चिरंजीवी योजना, आप कैसे बोल रहे हो? मित्तल साहब कैसे बोल रहे हो आप? कौन से हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना कैसे बोल रहे हो आप? कैसे झूठ बोल रहे हो आप बताइए। राजस्थान हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में, नारायण मित्तल साहब बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो भाई। हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना बात तो सुन लो। अभी यहाँ से जाने के बाद उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मित्तल साहब अपनी बात पूरी करिए। सुरेश जी पूरी बात, ठीक है, आप पूरी बात तो सुनिए। ठीक है, अरे सुरेश जी आप पूरी बात तो सुनिए। मैं राजेंद्र मेघवाल जी की बात का एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लिया सभी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर लोगों का इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट जो मुद्दे उठा रहे हैं, सचिन पायलट ने अभी ये कहा है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला जल्द होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि जब इतनी अच्छी आपकी योजना है तो आपकी पार्टी के डिप्टी मेयर जो रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 7 वर्ष तक अध्यक्ष रहे, वो यदि ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद का फैसला जल्द होना चाहिए, तो फिर इसके नुकसान होगा या फायदा होगा, ये बात भी राजेंद्र मेघवाल जी को बतानी चाहिए। बिल्कुल। सवाल राजेंद्र जी आपसे है, बताइए। देखिए प्रियंका जी, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और संगठन में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, दोनों के सामूहिक नेतृत्व में सत्ता और संगठन का बेहतरीन तालमेल है। और उस तमाम बातों में आम जन से लेके मतलब गरीब गांव की ढाणी ढाणी से जो लोग आते हैं, और उसके अलावा मैं तो कह रहा हूं ना, हम तो दूसरे प्रदेश के आने वाले लोगों का भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करते हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तो प्रदेशवासियों के लिए तो तमाम बात है। आज आप इस चीज को देखिए ना, डेवलपमेंट के ऊपर बात कीजिए, बाकी चीजें चलती रहती है, राजनीति के अंदर ये तमाम बातें चलती रहती है। प्रियंका जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि विकास डेवलपमेंट की बात करिए। अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए भैया, सड़कों की क्या हालत है? जोधपुर से 10 किलोमीटर बेहतर है। अरे जोधपुर में 10 किलोमीटर के लिए हेलीकॉप्टर जा रही है। आप लोगों का झगड़ा चलता रहेगा ऐसे ही। बीजेपी कांग्रेस कभी चुप होने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, राजेंद्र मेघवाल जी, सुरेश गर्ग जी और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो कांग्रेस में मनमुटाव जारी है और ऐसे में इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि इस मनमुटाव और बयानबाजी के बीच आखिर कांग्रेस 2023 में जीत कैसे दर्ज करेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।